तो चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स। ज्योमेट्री के बारे में सीखते हैं कुछ। क्या होता है, सबसे पहले होता है अपना एक पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट होता है। पॉइंट होता है कोई भी एक मार्क, किसी भी पोजीशन पर, किसी भी जगह पर कोई एक मार्क जिसकी ना तो कोई डायमेंशन होती है, ना कोई साइज होता है और ना ही कोई शेप होती है। क्या होता है? ना कोई डायमेंशन, ना कोई साइज, ना कोई शेप, वही क्या होता है अपना पॉइंट। उसके बाद क्या होता है अपना, अगर दो पॉइंट अपने पास क्या है, दो पॉइंट है, तो दो पॉइंटों से क्या है, सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। क्या हो सकता है? सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। अगर अपने पास कोई दो पॉइंट है तो उनसे एक ही लाइन पास होगी। लेकिन अगर अपने पास एक पॉइंट है तो उससे क्या होगी, बहुत सारी लाइन क्या है हम पास कर सकते हैं। एक पॉइंट से कितने भी आप क्या है लाइन पास कर सकते हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं, मतलब इनफाइनाइट मैनी लाइन से हम एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं अपने? कोई भी तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट क्या है, तीन या तीन से अधिक पॉइंट क्या होंगे, अगर एक लाइन पर होंगे। क्या होंगे? एक लाइन पर होंगे। तीन या तीन से अधिक पॉइंट क्या है, एक लाइन पर होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे कि वे क्या अपने कोलिनियर पॉइंट्स हैं। उसके बाद आता है अपना नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? जो कि एक लाइन पर नहीं होंगे। जैसे ये हो गए अपने, ये सभी क्या है कोलिनियर पॉइंट्स, लेकिन इनके साथ ही अगर अपने पॉइंट यहाँ हो और ये यहाँ हो तो ये क्या होंगे अपने, ये सभी अगर पॉइंटों को हम देखें तो ये कौन से पॉइंट अपने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कौन से हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर इन सबको देखें हम, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये सभी क्या अपने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर इस तरह हम देखते हैं, और मैं अगर इन सबको बता दूं ऊपर वालों को, तो ये जो एक ही लाइन पर जितने पॉइंट हैं ये सभी क्या अपने कोलिनियर पॉइंट है। उसके बाद होता है अपना एक प्लेन। क्या होता है? एक प्लेन होता है। प्लेन क्या होता है अपना, जैसे ये बुक है, इसका ये एक प्लेन है। क्या है? ये एक प्लेन है, ऐसे इस तरह से। दूसरा क्या है, ये वाला एक प्लेन है, ऐसे कर दे तो इंक्लाइन प्लेन हो जाता है। तो ऐसे अपने कुछ प्लेन होते हैं। उसके बाद क्या होता है अपना डायमेंशन होती है। डायमेंशन क्या होती है? किसी चीज की लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अगर किसी की सिर्फ लेंथ है तो वो क्या है, वन डायमेंशनल है। क्या है? वन डायमेंशनल है। अगर किसी की लेंथ और ब्रेथ दोनों हो तो वो क्या है, टू डायमेंशनल है। और अगर किसी की तीनों है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो क्या है, थ्री डायमेंशनल है। क्या है? वो थ्री डायमेंशनल शेप होगी अपनी। ठीक है, अब हम देखते हैं वन डायमेंशन है। जैसे वन डायमेंशन में क्या आएगा अपनी रे देख, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, रे। क्या है? एक रे है अपनी। रे है वो क्या करेगी, एक पॉइंट से अपने इस तरह से एक रे निकल जाएगी, जिसका क्या होगा, एक एंड पॉइंट होगा। क्या? एक एंड पॉइंट होगा। और एक पॉइंट अपना हम एक साइड में, एक डायरेक्शन में उसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। उसकी कोई लेंथ नहीं होगी। क्या? उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, एक फिक्स पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं हम रे। क्या बोलते हैं उसको? रे बोलते हैं। रे के बाद आता है अपना लाइन। क्या आती है? लाइन। लाइन क्या है, इसको दो डायरेक्शन में, इधर भी और इधर भी, हम कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। इसकी ना कोई लेंथ होती है, ना कोई एंड पॉइंट होता है। क्या है? लाइन की ना कोई लेंथ होती है, ना कोई एंड पॉइंट होता है। इसको दोनों डायरेक्शन में हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अपना लाइन सेगमेंट। ये सभी हम वन डायमेंशनल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वन डायमेंशनल देख रहे हैं, क्योंकि इनकी सिर्फ लेंथ है। क्या है? लेंथ है। ठीक है, इनकी सिर्फ हम लेंथ माप सकते हैं कितनी है किसी की भी। जैसे लाइन सेगमेंट है कि रे की नहीं माप सकते हम, लाइन की नहीं माप सकते, लेकिन अपने पास क्या है कि लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट की क्या है, हमें लेंथ बता सकते हैं। क्या है? अगर हम लाइन का कुछ हिस्सा उसमें से ले लें तो क्या बोलते हैं उसको, लाइन सेगमेंट, जिसके क्या होंगे, दो एंड पॉइंट होंगे। क्या? दो फिक्स एंड पॉइंट होंगे, और उसको हम माप सकते हैं कि ये क्या है, 5 मीटर है या 10 मीटर है, जो भी है, इसको हम यहाँ से यहाँ माप सकते हैं। तो ये क्या होता है अपना एक लाइन सेगमेंट होता है।
लाइन सेगमेंट के बाद अभी अपना आता है पैरेलल लाइन। क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन कैसे? पैरेलल लाइन होगी अपनी जब एक ही प्लेन पर, प्लेन मैंने अभी बताया था आपको क्या है, जैसे ये है, ये अपना एक प्लेन है, ऐसे एक प्लेन है और एक अपना इस तरह से एक प्लेन है, ठीक है, और एक इस तरह से एक प्लेन है, तो इनको हम सबको प्लेन देखते हैं। तो एक ही प्लेन पर अगर दो लाइन है अपनी, क्या है, दो लाइन है और उनको हम किसी भी डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा लें, अगर दो लाइन है उनको किसी भी डायरेक्शन में इधर या इधर, इधर या इधर कितना भी बढ़ा ले, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा? उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो ऐसी लाइन अपनी क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइंस। जैसे आगे हम देखते हैं, अगर अपना कोई किसी एक प्लेन पे तो हम एंगल बनाते हैं। क्या है? एक अपनी स्ट्रेट लाइन है, एक अपनी स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर हमने दो एंगल बना दिए इक्वल मेजर के। क्या है? दो एंगल बना दिए इक्वल मेजर के, ये ऐसे दो इक्वल मेजर के एंगल बना दिए, तो ये दोनों होंगे ना, जो ये दोनों रे क्या होंगे अपनी पैरेलल होंगी। क्या होंगी? दोनों पैरेलल होंगी, क्योंकि इनका मेजर क्या है, सेम है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर अगर सेम मेजर के हमने दो एंगल बना दिए तो दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे हमेशा। क्या होंगे? पैरेलल होंगे। उसके बाद अपनी आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है अपनी? दो लाइन, क्या है, कोई भी दो लाइन जो आपस में इस तरह से काट रही हो, इस तरह से कहीं पर अपना बीच में इंटरसेक्ट कर रही हो, कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही हो, ये वाली लाइन पे ये वाली कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही हो, और इस वाली लाइन पे ये वाली लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकती है, यहाँ भी 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 कहीं से भी काट सकती है इसको, तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। और उसके बाद आता है अपना बाइसेक्ट। क्या है? किसी लाइन को बाइसेक्ट करना क्या होता है? अगर अपने पास एक लाइन है इस तरह से और उसको अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती है, क्या है, अगर उसको कोई लाइन बाइसेक्ट करती हो तो इसका मतलब क्या है, अगर वो लाइन अपनी यहाँ से आ रही है और ये बोल रही है कि ये बाइसेक्ट कर रही है, कौन सी, मानो ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, ये बोल रहे कि जो एम लाइन है ना वो एल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो क्या होगा, ये इनकी सेम होगी, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी इसकी और यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वह क्या होगी, अपनी सेम होगी। उसी को क्या बोलेंगे हम कि ये बाइसेक्ट करें। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी क्या होगी, 2 मीटर है, तो इसको क्या बोलेंगे कि एम लाइन है ना जो, वो एल लाइन को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है? इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरह से अगर हम इंटरसेक्ट वाला देखते हैं तो इंटरसेक्ट में क्या होता है अपना इंटरसेक्ट में होता है कि अगर ये अपना लाइन कोई, इसको एम लाइन है, इसको कोई एल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो ये लेंथ होती है अपना इनके बीच की, यहाँ से और यहाँ तक की, ये अगर ये 1 मीटर है तो हो सकता है कि ये 2 मीटर मिलेगी, इधर वाली 2 मीटर मिले, 4 मिले, या फिर ये हो सकता है ये 2 मीटर मिले तो ये 8 मीटर मिले, कुछ भी हो सकता है। मतलब इंटरसेक्ट में अपना कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ से जाएगी। लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को बराबर दो हिस्सों में बांटना। उसके बाद आता है अपना एंगल। क्या आता है? उसके बाद अपना एंगल आता है। एंगल कब बनता है? जब अपना कोई एक ही पॉइंट से, क्या है, एक फिक्स पॉइंट से दो रे निकलेंगी। क्या है? दो रे अलग अलग डायरेक्शन में जब निकलती हैं ऐसे, तो उसको क्या है, वो दोनों क्या है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। तो जहाँ से ये दोनों रे निकली हैं उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। जिस पॉइंट से ये दोनों रे निकली हैं उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। जैसे ये वाला है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और ये दोनों जो रे हैं, ये दोनों रे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? आर्म। क्या बोलते हैं? आर्म। क्या है? आर्म्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल की भुजाएं, कोण की भुजाएं, इसको बोलते हैं हम एंगल। इसको बोलते हैं हम एंगल। कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, तो एंगल को हम किसमें मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम कि एंगल कितने डिग्री का है।
तो चलो ठीक है, अपनी वीडियो क्या है लंबी हो जाती है भाई, कमेंट करके बता दिया करो वीडियो कैसी लग रही है, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, बता देना। आप वीडियो लंबी हो जाती है तो वीडियो को आज हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना एंगल के साथ, एंगल के टाइप के साथ।